और यस रोहिणी मैया कभी भी जब कभी कान्हा का जन्म बार आता है तो उत्सव मनाते हैं। कभी जब जन्म नक्षत्र रोहिणी आ जाए तो उत्सव मनाते हैं। कभी योग आ जाए, किसी न किसी कारणवश उत्सव मनाते रहते हैं। आज 6 माह के कन्हैया हो गए हैं। और फिर नंद रानी ने कहा नंद बाबा के लिए कि आज 6 माह पूरे हो चुके हैं, तो आइए बोले कुछ उत्सव मनाने की इच्छा है। सब गोपी ग्वाल बाल ब्रज के फिर गोकुल के नंद भवन में आ रहे हैं, झूमते हुए नाचते हुए। और बैलगाड़ी के पास बहुत सारे मटके इत्यादि रखे हुए दूध दही के आंगन में सब झूमते झूमते सबने कन्हैया को, नंद रानी ने कन्हैया को उस पलने के नीचे सुला दिया। वो बैलगाड़ी के बगल में पन्ने आंगन में, और उस उमंग के साथ अंत में जब सब थक गए, नंद रानी ने नंद बाबा के छोरे यानी कन्हैया को उस बैलगाड़ी के पास सुला दिया। कान्हा सो गए, लेकिन जब वो उठे उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, सब अपने आनंद में मग्न हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक बार तो प्रभु रोए, लेकिन जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो भगवान ने कहा कि अच्छा सब अपने में मस्त है, मेरे कोई ध्यान नहीं देता। तो उस बैलगाड़ी जहां दूध दही के मटके थे वहां एक सकटासुर नाम का दैत्य आया और वो उसमें छुप गया कन्हैया को मारने के लिए। तो ओचोरभ्यवसते मतीन गोपान गोपिश्च बालका रुदुतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। पहले गोविंद रोए जोर जोर से, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली पैर के अंगूठे से रुदुतानेन पादेन पैर का अंगूठा लगाया उस छकड़े पे बैलगाड़ी पे, और सब दूध दही के मटके गिरते हुए उस तृणावर्त के वो उस सकट के ऊपर आए और उसका प्राण पिखेर उड़ गए। बोलो सकट भंजन महाराज की जय हो। और एक बार सुखदेव भगवान कहते हैं कि फिर तृणावर्त को भेजा। चक्रवाक वो नंद भवन के आसपास आए, तृणावर्त घूमता रहा और जहां कन्हैया को देखा तो कन्हैया को पकड़ करके उड़ने लगा आकाश में। तो कन्हैया पहले तो हल्के हो गए, जब तक पूरे ब्रजमंडल में घूमता तब तक कन्हैया हल्के रहे, घूमते रहे, और अंत में उसने चालबाजी की तृणावर्त ने, और भगवान को वो मथुरा की ओर ले जा रहा था। भगवान भारी हो गए, भारी इतने भारी हो गए तृणावर्त उड़ नहीं पाया। अब तो वह नीचे गोकुल की ओर खींचने लगा और सोचा कि कहीं मैं काले पत्थर को तो नहीं उठा लिया। गरिबाणम शिशोर वोढुम नसे गुरिकूटवत। बोले कहीं मैंने काले पत्थर को तो नहीं उठा लिया, और बार बार देखता है। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, भगवान प्रभु के भक्त, गोविंद के जो भक्त हैं, जो गोविंद के भक्त हैं, बोले वो भगवान पत्थर में भी भगवान को देखते हैं। और राक्षस बुद्धि देखो, भगवान में पत्थर देख रहा है। क्योंकि परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना।
नहीं जाना। तो परमात्मा केवल प्रेम से ही मिलते हैं, ऐसे संत जन कहते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं हिंस स्वपापेन विहिंसत खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। अपने कर्मों के कारण सबका ह्रास होता है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। तृणावर्त भगवान इतने भारी हुए कि तृणावर्त को भगवान का वजन सहन नहीं हुआ, धड़ाम से गिर पड़ा और विशाल काय पत्थर पे उसका माथा लगा। और तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसलिए फिर नंद बाबा और नंद रानी ने फिर उत्सव किया, गौमूत्र से भगवान का सिंचन किया। और शास्त्र कहते हैं कि विप्र वेद्य गुरु ज्योतिषी मान्य और नृपराज, 6 जगह बताई है। विप्र वेद्य गुरु ज्योतिषी मान्य और नृपराज, इन्हें भेंट यदि ना करे तो सिद्ध हो ही नहीं काज। आपने घर में ब्राह्मण को बुलाया, आपके घर संत आए तो कुछ ना कुछ दे दो श्रद्धा से। 1 वर्ष आज हो गया, नंद बाबा ने आज मुनि गर्गाचार्य को बुलाया और विचार किया कि हम 1 साल का बाद नामकरण संस्कार कर रहे हैं। यदूनाम महमाचार्यम ख्यातश्च भुवि सर्वता सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। और नामकरण संस्कार के लिए बुलाया, लेकिन नंद बाबा को गर्गाचार्य जी कहते हैं कि तुम बड़े धूमधाम से मत मनाना, क्योंकि गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित हैं। कंस को पता चलेगा फिर अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, हम गौशाला में करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नंद रानी, रोहिणी मैया, बलभद्र और कृष्ण को लेकर के गौशाला में पहुंचे और गर्गाचार्य जी अब नामकरण संस्कार कर रहे हैं। बड़े ध्यानपूर्वक सुने। देखो, नामकरण संस्कार समय पे ही होना चाहिए। और गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलम विभो। ये यशोदा मैया जो आपके गोद में है, ये रोहिणी का बालक है। ये रोहिणी से जन्म हुआ है और किसी दूसरे गर्भ से इसका संकर्षण किया गया, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। बल अत्यधिक होगा इसके, इसलिए इनका नाम बलराम हो गया। ये सबके पूजनीय होंगे, इसलिए इनका नाम राम भी होगा। इस प्रकार से उनका नाम बलभद्र कहा। अनेक नाम होंगे, लेकिन गर्गाचार्य जी ने जैसे कन्हैया को रोहिणी मैया के गोद में देखा, तब बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदिनो जना। जैसे ही रोहिणी मैया के गोद में देखा, अरे ये तो कन्हैया है, माँ इसके नामकरण क्या करूं, क्या नाम रखूं? जितने भी नाम हैं सब इसी के हैं। बहूनि सन्ति नामानि, इसके तो बहुत सारे नाम हैं।
बहुत सारे रूप हैं, इसके अनेक गुण कर्म होंगे, इसलिए इसका नामकरण कैसे करें। संवत्सर ईश्वर के भादो नाम श्री कृष्ण धर्यो है। रोहिणी बुधवार अरियारो हर्षण योग पड़ियो है। बोले वृष है लग्न उच्च के उड़पति तन को अति सुखकारी। और दल चतुरंग चले सब इनके होए रसिक बिहारी। चौथी राशि सिंह दिन मन के महिमंडल को जीते। छठे शुक्र तुला के सन्मुख शत्रु बचे नहीं कोई। नीच ऊंच युवती बहु भोगे सप्तम राहु पड़ियो है। ग्रह कछ पड़े जन्म पत्री में पर डरत जाय हिनो ना। शत्रु तो बहुत देंगे पर डरेगा नहीं किसी से। कहा लगी कछु नंद बाबा याने चोरी में चेत पड़ियो है। बाबा नंद ये चोरी भी करेगा। अच्छा तो चोरी करके नाक कटवाएगा हमारे। अरे नहीं नहीं बाबा ऐसी चोरी नहीं। माखन मिश्री कर सयति जीवानाम चित्तम इति कृष्णः। जीव के चित्त के पापों का संकर्षण करेगा और मन जब पवित्र हो जाए तो जीव के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करेगा। कृष्ण दूसरे के पाप ताप संतापों को हरेंगे, इसलिए ये विशेष चोरी है। लेकिन सबसे बड़ी चोरी तो इसकी एक होगी बाबा। क्या? बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। सबसे बड़ी चोरी तो ये बोले क्या करेगा? राधा रानी के मन को चोरेगा। आइए बड़े प्रेम से ब्रजे वसंतम